हेलो फ्रेंड्स, माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का भूगोल और उसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार एवं राजस्थान के परिचय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कहाँ तक है और कैसा है। तो स्थिति देखेंगे हम राजस्थान की, ग्लोब या विश्व पर राजस्थान की स्थिति क्या है, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो हम देखते हैं ग्लोब या विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। विश्व या ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको दिख रहा होगा, यह है ग्लोब, यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और यह है, इसमें है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इधर है पूर्वी गोलार्ध और इधर है पश्चिमी गोलार्ध। तो विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विश्व की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है। महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान एशिया महाद्वीप में आता है और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिमी। आगे देखते हैं अक्षांश रेखा का महत्व। मैंने अभी आपको बताया था कि यह है ग्लोब, इस पर यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इन अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के काम आती है। इसके अलावा किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण भी अक्षांश रेखा के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं देशांतर रेखाओं का महत्व है। दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी, इसका मतलब ये है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं राजस्थान का विस्तार। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट से 22 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा। राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार है, पतंगाकार आकृति का। ये 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट ये राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणागांव श्रीगंगानगर और दक्षिणी है बोरकुंडा बांसवाड़ा। और जो ये रेखा है उत्तर से दक्षिण की, जो इस लंबाई है राजस्थान की, ये लंबाई है 826। और राजस्थान की जो अक्षांश रेखा है, इसके जो मध्य की रेखा है जो इसको काटती है, ये है 26 डिग्री 30 मिनट। आगे देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांश रेखाओं में है। तो राजस्थान 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में इनका विस्तार है। 26 डिग्री 30 मिनट पर राजस्थान उत्तर व दक्षिण दो भागों में बट जाता है। आगे देखते हैं, ये दोस्तों ये जो बीच में है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के निकटतम शहर है कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित है और कर्क रेखा डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार।
दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है ये 869 है और मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान कितनी है, 826। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और आगे है राजस्थान का जो पूर्वी किनारा है ये है सिलाना गांव धौलपुर, और राजस्थान का जो पश्चिमी किनारा है ये है कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान के मध्य में नागौर का एक गांव है जिसका नाम है लापोलाई। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मध्य में स्थित गांव कौन सा है, लापोलाई गांव है और ये नागौर का है। आगे देखते हैं, देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट, और मैंने अभी आपको बताया अक्षांश में है 7 डिग्री 9 मिनट। 73 डिग्री 53 मिनट देशांतर राजस्थान को पूर्व व पश्चिम 2 भागों में बांटता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कितने डिग्री देशांतर पर 2 हिस्सों में बट जाता है पूर्व एवं पश्चिम भागों में, तो है 73 डिग्री 53 मिनट। आगे है राजस्थान के पूर्व एवं पश्चिम में समय अंतराल कितना है, तो लगभग 36 मिनट है, और वैसे है एग्जैक्ट 35 मिनट 8 सेकंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर का अंतर है। एग्जाम में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर का अंतर कितना है, तो आंसर होगा 0 डिग्री से कम। आपका आंसर होगा 0 डिग्री से कम का अंतर है। वो कैसे है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869। तो 869 को यदि 826 में से माइनस करते हैं तो आता है 43, और 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश का मतलब होता है 111 किलोमीटर, जबकि दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का, तो 1 डिग्री से भी कम का अंतर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे है ये सूर्य है, ये राजस्थान पर चमकता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है, तो वो है गंगानगर व हनुमानगढ़। गंगानगर व हनुमानगढ़ में सबसे तिरछापन होता है सूर्य की किरणों का राजस्थान में, और सर्वाधिक सीधी किरण पड़ती है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में। ये है 0 डिग्री रेखा, इसे अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आगे है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम है, तो सबसे सीधी किरण पड़ती है बांसवाड़ा में, इसके बाद डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में और उदयपुर में। ये दोस्तों RAS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है और अन्य एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे है यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा है, यदि इस भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो तापमान हाई होगा, वर्षा भी हाई होगी और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति होगी राजस्थान में, यदि कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा को वहां पर लाया जाता है। अब है विस्तार। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की आकृति कैसी है और राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। सबसे पहले देखेंगे एरिया। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग
किलोमीटर और वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 132-139 वर्ग मील। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और आगे ब्रैकेट में मिलेगा वर्ग मील में। तो वर्ग मील में है 132-139 और ये है वर्ग किलोमीटर में है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। क्षेत्रफल राजस्थान का प्रथम स्थान कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का प्रथम स्थान हुआ एरिया की दृष्टि से। विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है, मतलब 0.25% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। आगे है राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। मतलब राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े एवं छोटे जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं JBBJ, यानी जैसलमेर, दूसरे पे है बाड़मेर, तीसरे पे बीकानेर और फोर्थ पे है जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 और सबसे छोटे जिले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से DDDP, यानी धौलपुर, फिर दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। लेकिन आजकल क्रम पूछता है, क्रम अनुसार बताइए। आगे देखते हैं राजस्थान का जैसलमेर जिला कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का जो एरिया है 3,42,239 उसका 11.22% एरिया राजस्थान का है, जो एकमात्र जिला है जो 10% से अधिक है, जबकि धौलपुर 0.89% है। धौलपुर भी एकमात्र है जो 1% से कम है, बाकी जिले 1% से ज़्यादा है। आगे देखते हैं जहां से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के सबसे बड़े जिले एवं सबसे छोटे जिले में क्षेत्रफल का अंतराल कितना है? 12.67 गुना। ये क्वेश्चन RAS के एग्ज़ाम में आ चुका है और अन्य एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है, विषम कोणीय चतुर्भुज भी है और एक था रोम्बस। इस रोम्बस ने कहा था, ये था भूगोलवेता, इसने कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? रोम्बस के समान है। मतलब एक भूगोलवेता है जिसका नाम है TH हेंडले। इस TH हेंडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति रोम्बस के समान है। रोम्बस एक आकृति होती है चतुर्भुज के समान। तो दोस्तों एग्जाम में यदि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको 3 में से कोई एक क्वेश्चन या एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो आपका सही होगा। तो ये है राजस्थान की आकृति। अब देखते हैं राजस्थान की सीमा। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। और इस स्थलीय सीमा में से 1,070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4,850 है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है कि ऐसी सीमा जिनका संपर्क अन्य राज्यों के साथ है। तो 5 राज्य भारत की सीमा के साथ लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी है जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ लगती है। और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो
तटीय सीमा है ये शून्य है। तटीय सीमा उसे कहते हैं जिसका एक भाग स्थल भाग से लगाओ और दूसरा भाग जलीय भाग से लगाओ। तो राजस्थान की तटीय सीमा शून्य है, क्योंकि राजस्थान का ऐसा कोई भाग नहीं है जो स्थल और जल दोनों से लगता हो। आगे देखते हैं राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। और आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी नए राज्य की घोषणा कर दी है। अब जिलों की संख्या बढ़ने वाली है। तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 हैं: नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, राजसमंद, जोधपुर, दौसा और बूंदी। दोस्तों, ये भी आंकड़े अब बदलने वाले हैं नए राज्यों के गठन के बाद। इसके बाद है राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं 25। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 2, बीकानेर और जैसलमेर। और नए राज्यों के गठन के बाद भी 2 ही जिले होंगे, बीकानेर व जैसलमेर। बाकी काफ़ी कुछ चेंज होगा। आगे है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 23। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 2। मतलब ये हुआ कि गंगानगर व बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ये 21 जिले हैं। ऐसे जिले 21 है। आगे है केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 17 जिले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नए राज्य बन जाने के कारण इनमें कुछ उतार चढ़ाव होगा, इनमें बदलाव होगा। तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि किस प्रकार इनमें बदलाव हुआ है। आगे है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4 जिले: हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं। हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब और हरियाणा, भरतपुर बनाता है हरियाणा और यूपी, धौलपुर बनाता है यूपी और एमपी, बांसवाड़ा बनाता है एमपी और गुजरात। ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे है अंतर्राज्यीय सीमा। मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920। उसमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर ये है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब होता है कि ऐसी सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर और 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। एक तो है मध्य प्रदेश, इसकी लगती है सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर। दूसरा है हरियाणा, इसकी लगती है 1262 किलोमीटर। तीसरा है गुजरात, इसकी लगती है 122 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और चौथा है यूपी, इसकी लगती है 877 किलोमीटर। और 5वां है पंजाब, जिसकी सबसे कम लगती है 89। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। सर्वाधिक बनाने वाला जिला है मध्य प्रदेश। और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। आई होप दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।